आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड। अब नारायण राणे को क्यों अरेस्ट किया गया हम बात करेंगे दोस्तों। तो यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे को अरेस्ट किया गया है और बीजेपी ने बोला है कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है। बहुत बवाल हो रहा है दोस्तों। एमएसएमई के मिनिस्टर है ये, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं। 24 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब इनको बेल मिल गई है। इन्होंने एक्चुअली बोला था कि मेरा बस चले तो मैं उद्धव ठाकरे को तमाचा मार दूं, थप्पड़ मार दूं। देखिए, कल बहुत ड्रामा हुआ। ड्रामेटिकली नासिक में थे ये, खाना खा रहे थे और बीच में ही, खाना खाते हुए बीच में पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। सेशंस कोर्ट ले जाया गया। एंटीसिमेट्री बेल, शुरुआत में तो इनको एंटीसिमेट्री बेल नहीं दी। संगमेश्वर रत्नागिरी से इनको गिरफ्तार किया गया। बाद में नारायण राणे को बेल मिल गई बाय द मजिस्ट्रेट। शाम होते होते इनको बेल मिल गई। एक्चुअली क्या है कि जन आशीर्वाद यात्रा रायगढ़ में चल रही थी, तो वहां पे नारायण राणे ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला कि चीफ मिनिस्टर यानी कि उद्धव ठाकरे को यह भी नहीं पता है कि हम आजाद कब हुए थे। अगर मैं होता तो मैं उनको तमाचा मार देता, बस खत्म। इसके बाद एक के बाद एक एफआईआर नारायण राणे के खिलाफ हो गई। 3 एफआईआर दोस्तों रजिस्टर की गई थी। एक कंप्लेन जो थी युवा सेना पार्टी के लीडर सिद्धेश पाटेकर ने की, अंडर सेक्शन 153 प्रोवोकेशन ऑफ इंटेंट टू कॉज रायट, दंगा भड़काने के लिए, ये दंगा भड़काना चाहते हैं। 159, 504, 505 पब्लिक मिसचीफ, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इतनी सारी धाराएं इनके ऊपर, बहुत सारी धाराएं एक के बाद एक लगाई गई। ये चीज सिमिलरली नासिक शहर के साइबर पुलिस यूनिट और पुणे पुलिस में भी एफआईआर हुई इनके खिलाफ। अब दोस्तों जैसे ही ये स्पीच आई बाहर, शिवसेना ने बवाल मचा डाला। जो इनका बंगला है, आदेश बंगला जुहू में, नारायण राणे के घर के खिलाफ बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सेंटा क्रूज पुलिस है वहां पे कि कोई ऐसा ना हो कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए। शिवसेना के सपोर्टर्स, सब लोगों के पास प्लेकार्ड्स थे, नारे लगा रहे थे अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट नारायण राणे। अब जब कुछ समझ नहीं आया तो वहां के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं विश्वास नागरे पाटिल, उन्होंने बोला बस लाठीचार्ज करो। 2 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए। यहां तक कि दोस्तों आप समझिए, नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर लगवा दिए, कोमड़ी चोर, चिकन थीफ। मुर्गी चोर होता ना, कोमड़ी चोर, इस तरीके से। ऐसा बोला जाता है कि बहुत पहले नारायण राणे ने एक पोल्ट्री शॉप से चेंबूर में चिकन चुरा के भागे थे। ऐसा पुणे और नागपुर में शिवसेना के सपोर्टर्स ने पोस्टर्स भी डिस्ट्रॉय किए। काफी दिक्कतें हुई। राणे ने अपने आप को डिफेंड किया कि मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं, मैं क्यों रिग्रेट करूं। अगर आपको नहीं पता है भारत कब आजाद हुआ था तो इसमें सही है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा और मैं तो केस भी फाइल करूंगा। अब राज्यसभा के मेंबर है ये बॉम्बे हाईकोर्ट गए, बोला कि जो मल्टीपल एफआईआर उनको क्वैश करिए। जस्टिस एस शिंदे, जस्टिस एनजे जामदार, ये इनकी सुनवाई कर रहे थे। बोला कि बिना बात के मुझके ऊपर, मेरे ऊपर एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है, करिए। हालांकि बाद में इनको जमानत मिली। बीजेपी ने कहा कि ये तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, बिल्कुल प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। फिलहाल जो मेन चीज है वो हम देखते हैं। पहले आपको बता दूं कि 1968 में 16 साल की उम्र से ही नारायण राणे शिवसेना से जुड़े। बड़ी आयरनी है, बाल ठाकरे के साथ इन्होंने काम किया। पहले शिवसेना के ही थे, शिवसैनिक थे ये, और बाद में अलग हो गए। यहां तक ये मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। 1999 में 7 महीने तक चीफ मिनिस्टर रहे थे। 2005 में इन्होंने शिवसेना छोड़ दी। 2017 में कांग्रेस में चले गए और अब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। अभी तो बीजेपी से जुड़े हैं ये, भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने
मतलब सॉरी 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दमन थामा, मतलब बीजेपी है तभी ये केंद्रीय मंत्री है। ये आप देख सकते हो ना, ये है बाला साहब ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे इनके बेटे, और ये है नारायण राणे। तो आपको बता दूं कि नारायण राणे पिछले 20 सालों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 20 साल में पहली बार किसी यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। ये अपने में ही ऐतिहासिक है। तो नारायण राणे तीसरे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनको स्टेट पुलिस ने अरेस्ट किया। बाकी कौन दो हैं? मुरासोली मारन और टीआर बालू। ये 2001 में इनको अरेस्ट किया गया था, रात में इनको उठा लिया गया था। साथ ही साथ चेन्नई पुलिस ने फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि को भी अरेस्ट किया था। 12 करोड़ का फ्लाईओवर स्कैम था, along with मारन एंड बालू। ठीक है, 10 जुलाई तक इनको कस्टडी में भेजा, फिर बाद में इनको मतलब छोड़ दिया गया। और ये ऐसा भी बोला था कि इनके साथ थोड़ी ज्यादती भी की गई। अब यूनियन मिनिस्टर को क्या अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मिनिस्टर्स एमपी को, मिनिस्टर छोड़िए, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए हैं, इनके पास प्रिविलेजेस होती हैं। एम लक्ष्मीकांत पढ़ना, मैंने उसमें बताया है। सेशन शुरू होने से 40 दिन तक और सेशन के खत्म होने के 40 दिन बाद, मतलब 80 दिन तक तो आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते। और जब पार्लियामेंट सेशन में, तब तो बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये क्रिमिनल केस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर क्रिमिनल केस होगा, सिविल केस में तो नहीं अरेस्ट कर सकते, क्रिमिनल केस में कर सकते हो। किसी को मर्डर कर दिया तो अरेस्ट करोगे ना। अब रिक्वायरमेंट यही होती है एम नारायण केस में कि राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। सेक्शन 22A रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द राज्यसभा। पुलिस जो है वो अरेस्ट ऑर्डर इशू करती है और चेयरमैन जो है फिर वो राज्यसभा के बुलेटिन पे लगा देता है। तो यूनियन मिनिस्टर के पास ये प्रोटेक्शन होती है, इम्यूनिटी होती है। जैसे गवर्नर, राष्ट्रपति को भी इम्यूनिटी होती है, भाई सरकारी नुमाइंदों को इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो सेक्शन 135 नारायण के पास प्रोटेक्शन है। सिविल केस में इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अभी तो भाई देखिए, मॉनसून सेशन खत्म हो गया, अगर पार्लियामेंट चल रही होती तो नहीं अरेस्ट किया जाता। ये चीज है फिलहाल। तो भाई बहुत वक्त बाद किसी यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, उसमें बहुत बवाल हो रहा है। आगे के देखेंगे दोस्तों क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।